हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी को आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में। आज के इस सामान्य ज्ञान के वीडियो में टॉप ऐसे 30 जीके क्वेश्चंस को देखने वाले हैं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जामों के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सभी बिना स्किप किए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और जिस प्रश्न का आंसर आप यदि पहले से जानते होंगे तो आंसर भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, चंद्रयान 3 मिशन का लैंडिंग स्थल का क्या नाम दिया गया? तो चंद्रयान 3 मिशन का लैंडिंग स्थल का नाम यह दिया गया ऑप्शन नंबर बी शिव शक्ति बिंदु, यानी कि ऑप्शन नंबर बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 2 है, भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज कहाँ बन रहा है? तो भारत का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे ब्रिज यह बन रहा है ऑप्शन नंबर सी रामेश्वर में, यानी कि ऑप्शन सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3 है, कौन सा राज्य 2024 में भारत का पहला ग्रीन एनर्जी एस्टेट बना? तो याद रखिएगा यह बना था ऑप्शन नंबर बी हिमाचल प्रदेश, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय को हाल ही में UNESCO शांति पुरस्कार मिला? तो किस भारतीय को हाल ही में UNESCO पुरस्कार मिला है? तो यह मिला है ऑप्शन नंबर बी अजय बंगा को, यानी कि ऑप्शन बी अजय बंगा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत का पहला AI आधारित लोक अदालत किस राज्य में शुरू हुई? तो भारत का पहला AI आधारित लोक अदालत यह शुरू हुई ऑप्शन नंबर डी मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन डी मध्य प्रदेश आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 6 है, भारत की पहली महिला फाइटर पायलट कौन बनी? याद रखिएगा भारत की पहली महिला फाइटर पायलट यह बनी ऑप्शन नंबर बी अवनी चतुर्वेदी, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, किसे 2024 में भारत भूषण अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो यह सम्मानित किया गया ऑप्शन नंबर ए शंकर महादेवन को, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो किस शहर में शुरू हुआ है? तो भारत का पहला अंडर वाटर मेट्रो यह शुरू हुआ है ऑप्शन नंबर बी कोलकाता शहर में, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस देश ने 2024 में मून स्नीपर नामक मिशन लॉन्च किया? तो यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जापान देश ने, यानी कि ऑप्शन सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 10 है, राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी के जन्मदिन पर मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस यह मनाया जाता है ऑप्शन नंबर बी ध्यानचंद के, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। दोस्तों आप लोगों को जिस क्वेश्चंस का आंसर मालूम होगा पहले से आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलेंगे, किस भारतीय राज्य ने 1/3 बजट महिलाओं के लिए योजना शुरू की? तो किस भारतीय राज्य ने 1/3 बजट महिलाओं के लिए योजना शुरू की? तो यह शुरू करने वाला राज्य कर्नाटक है, यानी कि ऑप्शन ए कर्नाटक आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? तो भारत की पहली महिला गवर्नर ऑप्शन नंबर ए सरोजिनी नायडू थी, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस देश ने पहली बार रोबोट एम्बेसडर नियुक्त किया? तो याद रखिएगा यह नियुक्त करने वाला कौन सा देश है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सऊदी अरब आपका सही जवाब है।
क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में पहली 5G स्मार्ट सिटी किसे घोषित किया गया? तो भारत में पहली 5G स्मार्ट सिटी यह घोषित किया गांधीनगर को, यानी कि ऑप्शन सी गांधीनगर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का पहला इलेक्ट्रिक एयरपोर्ट कौन बना? तो भारत का पहला इलेक्ट्रिक एयरपोर्ट यह बना था ऑप्शन ए कोचीन, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 16 है, वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का निर्माण किसने किया? तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन का निर्माण करने वाले कौन थे? ऑप्शन नंबर ICF चेन्नई, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य ने हाल ही में मिशन शक्ति महिलाओं के लिए शुरू किया है? तो वह कौन सा राज्य है जो हाल ही में मिशन शक्ति महिलाओं के लिए शुरू किया है? तो यह राज्य है उत्तर प्रदेश, यानी कि ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूर्य किरण क्या है? याद रखिएगा सूर्य किरण क्या है? तो सूर्य किरण एक प्रकार का रक्षा अभ्यास है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 19 है, हाल ही में कौन सा भारतीय खिलाड़ी टाइम 100 नेक्स्ट लिस्ट में शामिल हुआ? तो यह खिलाड़ी नीरज चोपड़ा थे, यानी कि ऑप्शन नंबर ए नीरज चोपड़ा सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 20 है, हाल ही में किस राज्य ने डिजिटल भूमि रिकॉर्ड लागू किया? तो हाल ही में वह कौन सा राज्य है जो डिजिटल भूमि रिकॉर्ड लागू किया है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए उत्तराखंड आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 21 है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम किससे संबंधित है? तो याद रखिएगा नारी शक्ति वंदनम अधिनियम यह संबंधित है ऑप्शन नंबर ए महिला आरक्षण से, यानी कि ऑप्शन ए सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 22 है, किस देश की संसद ने पहली बार चैट जीपीटी से भाषण लिखवाया? तो किस देश के संसद ने पहली बार चैट जीपीटी से भाषण लिखवाया था? तो यह देश है जर्मनी, यानी कि ऑप्शन सी जर्मनी सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 है, भारत के संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं? तो भारत के संविधान में अनुसूचियों की संख्या टोटल 12 है, यानी कि 12 ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 24 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस यह मनाया जाता है ऑप्शन बी 5 जून को, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 25 है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है, ऑप्शन सी गंगा नदी। क्वेश्चन नंबर 26 है, हाल ही में गगनयान मिशन से कौन जुड़ा है? तो हाल ही में गगनयान मिशन से यह जुड़ा है ऑप्शन नंबर ए इसरो, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 27 है, एक भारत श्रेष्ठ भारत कार्यक्रम किस उद्देश्य से शुरू किया गया? तो यह शुरू किया गया ऑप्शन नंबर सी सांस्कृतिक एकता से, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कौन सी झील भारत और चीन की सीमा पर है? तो वह कौन सी झील है जो भारत और चीन की सीमा पर स्थित है? तो आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी पांगोंग, यानी कि ऑप्शन नंबर सी पांगोंग आपका सही जवाब है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 29 है, स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई कितनी है? तो स्टैचू ऑफ यूनिटी की ऊंचाई 182 मीटर है, यानी कि ऑप्शन ए 182 मीटर सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 30 है, जो कि लास्ट प्रश्न है, डिजिटल इंडिया मिशन किस वर्ष शुरू हुआ था? तो डिजिटल इंडिया मिशन यह शुरू हुआ 2015 में,
यानी कि ऑप्शन बी 2015 सही जवाब है। दोस्तों अब आप लोग बताइएगा कि आप लोग 30 में कितना स्कोर कर पाए। आई होप कि आप लोगों का 30 में 30 हो पाया होगा। तो मिलते हैं दोस्तों ऐसे ही किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आने वाली अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो धन्यवाद, मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ।